नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक पे सबसे ज़्यादा क्वेरी एक तरीके की आ रही है, सर कल क्या लोअर सर्किट रुक जाएगा, कल से अपर सर्किट चालू होगा या नहीं, स्टॉक में क्या और गिरावट आ सकती है। तो आपको मैं आगे बढ़ने से पहले 2-3 चीज़ें बता देना चाहता हूँ। पहली चीज़, स्टॉक कहाँ रुकेगा, सपोर्ट कहाँ है, उसके लिए मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप जाकर देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वो आप देखेंगे। अभी आगे बढ़ने से पहले, इस सवाल का जवाब देने से पहले जो भी आपने पूछा है, दो न्यूज़ हैं। पहले चीज़, ये वाली न्यूज़ मैं बिल्कुल कवर कर चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। जस्ट इससे पहले वाली यस बैंक की वीडियो में सिकल लॉजिस्टिक वाली न्यूज़ मैंने कवर की है। ये वाली जो न्यूज़ है, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला आपके स्टॉक पे, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये न्यूज़ आप बिल्कुल इग्नोर करिए। अब हैं कौन? राणा कपूर साहब कौन थे? यस बैंक के एमडी एंड सीईओ, जिन्होंने यस बैंक को खोला था। ठीक, उनकी लालच ने यस बैंक की ऐसी तैसी कर दी। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ, उनकी वाइफ और जो बेटी हैं, बेटी महाशय, हाँ बेटी महाशय क्या कहते हैं, महोदया, ये सब फंसे हुए हैं। खैर, इनको फंसे रहने दीजिए, इनको अपना काम करने दीजिए। उनको ठिकाने लगाएगी ईडी, उसको अपना काम करने दीजिए। स्टॉक प्राइस पे इसका मतलब रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, इतना समझ लीजिए, क्योंकि ये मामला उनसे अलग हट चुका है। अब यस बैंक आपका सेफ हाथों में है, बस इतना समझ लीजिए। अब जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको देने चल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख ली तो आप इतना क्लैरिफाइड हो जाओगे यस बैंक को लेकर कि आप खुद से अपना डिसीजन ले पाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप अगले 10 मिनट के लिए, 12 मिनट के लिए ये भूल जाइए कि आपके पास यस बैंक का स्टॉक है, चाहे आप पॉजिटिव सोच रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी आप यस बैंक का प्राइस देखोगे, 19.5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात मैंने पहले की थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस अवेलेबल था, आपको पहले भी बताया जा चुका है। और बढ़िया सपोर्ट 2 जगहों पे अवेलेबल था, एक 12 और दूसरा लेवल था 14 का। ये 2 बहुत बड़े सपोर्ट यस बैंक के लिए अवेलेबल थे। उसके बाद अभी रिसेंटली जो सपोर्ट उभर कर आ रहे हैं, वो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हमने बताया हुआ है। अभी एक्सप्लेनेशन आपको किस बेस पे मैं दूंगा, कितना परसेंट इजाफा हुआ है यस बैंक के स्टॉक में, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो चलिए, अगर आप नीचे से देखेंगे 12 के लेवल से, और 12 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एफपीओ आया था, ध्यान रखिएगा, 12 का लेवल पे एफपीओ आया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो बड़ा सपोर्ट है। ठीक, 12 पे एफपीओ आया था, यस बैंक का रेट 21 गया। अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, लगभग 70% का मूव आया यस बैंक में, नीचे के लेवल से, लोअर लेवल से, जहाँ पर यस बैंक में सही होने की शुरुआत हुई थी। अब ये सही होने की शुरुआत क्या या इसका मतलब ये है कि यस बैंक में जो अपॉर्चुनिटीज़ थी अच्छा बनाने की, वो वहाँ से चालू हुई थी। प्रशांत कुमार जी सीईओ बने थे, वो सिचुएशन को टैकल कर रहे थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक बैंक का आपके सामने और एग्जांपल रखेंगे, इंडस्ट्री का बेस्ट पॉसिबल बैंक एचडीएफसी बैंक। ठीक, हम एक रेट पर चल रहे हैं। पहले यस बैंक के शेयर पे वापस आते हैं, आपको एक रेट में दिखाना चाहूँगा। आपको अगर याद हो ये वाला रेट, ये रेट याद है कौन सा रेट था? लगभग 28 का रेट था। यहीं पर कौन आ गया था? एफपीओ। अब एफपीओ एक नाइटमेयर जैसा आया था, जिनके पास यस बैंक का स्टॉक उस वक्त अवेलेबल था, और सच में मान लीजिए इतना भयंकर टॉर्चर उनको झेलना पड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते कि किसी के पास एक चीज़ हो, बहुमूल्य चीज़ हो, और उसी के जैसी एक और कहीं बहुमूल्य चीज़ आ जाए, तुरंत उसका दाम आधा हो जाता है। आपको पता है या नहीं पता? बिल्कुल वही हुआ था। यस बैंक के 1250 करोड़ शेयर बाजार में ट्रेड करते थे। कितना? 1250 करोड़ शेयर बाजार में ट्रेड करते थे। 1250 करोड़ शेयर और क्रिएट कर दिए गए, इनके बारे में कुछ नहीं सोचा गया, यानी कि यस बैंक की वैल्यू 1/2 तुरंत हो गई। क्योंकि एक स्टॉक की कीमत अगर 100 रुपये है और बाजार में सिर्फ 100 स्टॉक अवेलेबल हैं, तो समझिए कि यहाँ से क्या हो रहा है। जो कीमत है 100 रुपये की, यानी कि यस बैंक की ओवरऑल कीमत 100 रुपये ही रहेगी ना। अब 100 के बदले 100 स्टॉक और आ गए, तो क्या होगा? कीमत 100 ही होनी है, यानी कि इसकी जो रियल वैल्यू है वो अपॉन 2 हो जाएगी। और यही हुआ यस बैंक के केस में। जो मार्केट कैप है, बाजार हमेशा उसको ध्यान में रखती है। जो मार्केट कैप, चलिए 100 रुपये किसी कंपनी का मार्केट कैप है, वो 100 का 100 ही रह जाएगा। अगर उसके पास 20 शेयर थे तो एक शेयर की वैल्यू 5 रुपये थी। अब अगर 40 शेयर हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है 40 शेयर की वैल्यू 5 ही रुपये हो जाएगी, 40 शेयर की वैल्यू 2.5 रुपये हो जाएगी। ये आपको बहुत ध्यान से रखना है बात को। यानी कि एक नॉर्मल केस सिनारियो में अगर आप चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहते हो, तो यस बैंक का जो प्राइस 28 रुपये का था, उसको आप सिंपली मान लीजिए कि वो 14 रुपये का हो गया, क्योंकि शेयर्स की संख्या इंटू 2 हो गई। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। अब मैं कैलकुलेशन करूंगा 14 रुपये से। 14 रुपये कहाँ का प्राइस था? जुलाई का। अब 14 रुपये से 20 रुपये 50 पैसे आ जाने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लगभग 45 से
50% की ग्रोथ। अब वापस चलते हैं इंडस्ट्री के बेस्ट बैंक पर। बेस्ट बैंक की मैं कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यस बैंक में जो जुलाई का रेट था उसको मैंने हाफ किया, हाफ एफपीओ के कारण किया है। याद रखिएगा इसको, शेयर्स की संख्या इंटू 2 हो गई है। अब एचडीएफसी बैंक से कैलकुलेट करेंगे कि जुलाई में इनका रेट क्या था। ठीक, तो आपके सामने मैं क्या रखता हूं, एचडीएफसी बैंक का चार्ट रखता हूं। ठीक, जुलाई का रेट मैंने आपके सामने रख दिया, 1000 रुपये था। ठीक, 1000 रुपये था जुलाई के आसपास रेट किसका, एचडीएफसी बैंक। यानी कि अगर ये बैंक बढ़ रहा है, समझ लीजिए बैंकिंग इंडस्ट्री में तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये बेस्ट पॉसिबल बैंक है। अगर ये बढ़ रहा है तो इसको देख कर के पीछे भी बैंक बढ़ते हैं। अगर 1000 रुपये से कैलकुलेशन करो तो ये बैंक अभी 38% के ऊपर ट्रेड कर रहा है इस प्राइस से, जुलाई के प्राइस से अभी तक अगर आप देखेंगे लगभग 45% का हाई मारा हुआ था। ठीक है, चलिए वापस आते हैं यस बैंक पर। यस बैंक की अगर आप बात करते हैं, जो कैलकुलेशन मैं दे रहा हूं, समझ लीजिए बहुत इन डेप्थ एनालिसिस आपको मिल रही है। अगर आपने इसको समझ लिया ना तो समझिए आप कमाल करेंगे। जुलाई के प्राइस को आप 28 ना मानकर कितना मान रहे हो, 14 मान रहे हो। 14 रुपये से और 20 रुपये 50 पैसे तक कितना परसेंट का इजाफा हुआ, लगभग 45% का। और एचडीएफसी बैंक भी अगर आपको याद हो लगभग 45% भागा था, वहाँ से 7% नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आप मतलब इस चीज़ से एग्री करते हो ना। तो यस बैंक में बिल्कुल 7% की गिरावट बड़े प्यार से हो सकती है इस लेवल पर। कहाँ पर, इस लेवल पर, क्योंकि जो यस बैंक का 14 से रेट आया है यहाँ पर, वो बिल्कुल 45% का इजाफा है और यहाँ से 7-8% की गिरावट बड़े प्यार से हो सकती है। तो अब क्या यही चीज़ थी जो हमको कैलकुलेट करनी थी? जी नहीं, अब आता है सबसे मेन पार्ट। मेन पार्ट क्या होता है समझिएगा, बाजार में हम बाजार में एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं, प्रीमियम। अब ये प्रीमियम क्या चीज़ होती है, आपको ध्यान ये रखना है, क्वालिटी। अब क्वालिटी को ही हर बंदा प्रीमियम देना चाहता है। आईफोन क्यों बिकता है, आप समझ के देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन कौन, आईफोन। क्यों बिकता है, क्योंकि क्वालिटी टॉप क्लास होती है। टॉप क्लास का मतलब सिक्योरिटी से समझौता नहीं करेंगे, क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे, और जिसको इस पर फोकस करना है वो यही लेगा, आईफोन ही लेगा और कोई नहीं चूज़ करेगा। तो जिसको क्वालिटी चाहिए वो एचडीएफसी बैंक चूज़ करेगा। अब क्या ऐसा है कि आईफोन के अलावा कोई और फ़ोन नहीं बिकते हैं? जी हाँ, बिकते हैं, क्योंकि सबको एक समय आता है जब वो प्रीमियम कम देना चाहते हैं, थोड़ा सा वो हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना चलेगा उनके लिए। क्वालिटी से कभी कर लेंगे, कभी सर्विस से कर लेंगे, या अन्य चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको केवल क्वालिटी चूज़ करनी है तो आपके सामने एचडीएफसी बैंक से बेटर ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा सस्ता और चाहते हो तो आप कहाँ आओगे, कोटक महिंद्रा बैंक में आओगे। और सस्ता चाहिए, आईसीआईसीआई एक्सिस चूज़ करोगे। और सस्ता चाहिए तो इस तरीके से आप मतलब प्रीमियम में चलते चले जाओगे। जो मैं कैलकुलेशन दे रहा हूँ ये बहुत लोगों को अटपटी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए इससे बेहतरीन कुछ नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूँ आपकी आंखें खोलने के लिए। तो 1000 रुपये से ध्यान रखिएगा 1450 रुपये तक कौन जाता है, अपना प्यारा एचडीएफसी बैंक। प्यारा इसलिए क्योंकि ये सबका चहेता होता है। 14 रुपये से कहाँ तक जाता है, 20 रुपये 50 पैसे तक यस बैंक। ठीक, अब आप कहोगे कि एचडीएफसी बैंक में कोई गुड न्यूज़ नहीं है और यस बैंक में गुड न्यूज़ है। जी हाँ, ये एक सेंटिमेंटल मूव दे सकता है किसको, यस बैंक को। तो आप समझ लीजिए अगर यस बैंक एचडीएफसी बैंक की तरह परफॉर्म करता है, यानी कि ग्रोथ दिखाता है, मैं साइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर ग्रोथ दिखाता है तो बिल्कुल इसी तरीके की परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी समझ लीजिए लगभग 45% ऊपर ये गया था, वहाँ से 5% की गिरावट आ गई है, अभी ये 40% के आसपास ट्रेड कर रहा है। नेक टू नेक एचडीएफसी बैंक के बराबर है ना, ना कहीं ऊपर ना कहीं नीचे। अब जो सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा मूव आ जाएगा, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको सिंपली समझना होगा एक चीज़ बाजार में, कि कोई भी स्टॉक अगर इस तरीके से भाग रहा है और अगर हम उसको पकड़ना चाह रहे हैं तो यकीन मानिए वो हमको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा देगा। और मैं आपको सिंपली बता दूं, अगर मैंने आपसे 2 दिन पहले यस बैंक में यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने को कहा, याद कर लीजिए मैंने वीडियो बनाकर आपको सिंपली बताया था इस कैंडल पर प्रॉफिट बुक करने के लिए। और जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी 12 रुपये के आसपास, एफपीओ के प्राइस के आसपास, उसके बारे में जो मैंने प्रॉफिट बुक करने को कहा था, प्योरली जो मैंने कहा एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देखकर, उसकी परफॉर्मेंस को देखकर मैंने कैलकुलेट किया था कि जो बेस्ट के सिनारियो में एक बैंक इस वक्त तक रिटर्न दे सकता है वो यस बैंक हमको दे रहा है। अब यहाँ से बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, वही हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई और हमारे सामने रिजल्ट है। अब आपको क्या करना है, आपको दूसरे लोगों को सुनना है कि आप 20 रुपये के ऊपर खरीद के 20 रुपये 50 पैसे पे खरीद के कोई गलती नहीं की हो। तो देखो, मैं ये नहीं आपसे कभी कहता कि आपने इस बाज़ार में गलती की है, आपने कीमत चुकाई है। गलती आप नहीं करते हो, इस बाज़ार में आप कीमत चुकाते हो। अगर आपने यहाँ पर लेकर कीमत चुकाई है तो यकीन मानिए, आपको मैंने बहुत लोगों को ये चीज़ बोली हुई है कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और मिलने वाली हैं। जब
एचडीएफसी बैंक जैसा स्टॉक ऊपर से 5-10% करेक्ट हो सकता है, तो यस बैंक जो इतना तेजी से भागता है वो 15-20% नहीं करेक्ट हो सकता। अब आप लोग डर मत जाइएगा अचानक से कैसे करेक्शन आएगा। उसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो जो मैंने डाली हुई है उसको जाकर जरूर देखिएगा। लोअर सर्किट के पीछे का कारण वाली वीडियो, आप काफ़ी चीज़ें समझोगे। और जिनको ये चीज़ एफपी वाली चीज़ नहीं पच रही है कि यस बैंक का प्राइस मैंने आधा क्यों कर दिया, 28 रुपये से 14 क्यों कर दिया, तो वो जाकर पढ़ लेंगे कि शेयर्स की संख्या जब दुगनी हो जाती है तो एक शेयर की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली हाफ हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। शेयर्स की संख्या दुगनी होगी, शेयर की वैल्यू आधी होगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे, आप सारी क्लैरिटी पा जाओगे। ठीक, अब कल अपर सर्किट लगेगा या लोअर सर्किट, ये डिपेंड करेगा मार्केट पे, ठीक है, डिमांड पे। लेकिन आपको मैंने एक क्लैरिटी दे दी और इस क्लैरिटी पे अगर आप जीने लगे और ऐसे ही अगर आप कैलकुलेशन करने लगे कहाँ पर हमको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कहाँ पर बेस्ट बाइंग लेवल है, क्या एचडीएफसी बैंक अभी बाइंग के लिए उचित रेट है, तो आप देखोगे कि जी हाँ, काफ़ी दिन से यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। 1350 से 1375 तक बढ़िया सपोर्ट है। अगर बाजार पॉजिटिव रहती है तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। बिल्कुल ऐसी ही स्ट्रैटेजी आप यस बैंक में बना सकते हो। लेकिन क्या बाजार अगर गिरेगी तो एचडीएफसी बैंक इस सपोर्ट को सम्मान दे पाएगा? जी नहीं, इसको बड़े प्यार से 1250 रुपए तक गिरना है। अब समझिए कि 45% जो स्टॉक भागा है वो फिर वापस वहीं आ जाएगा कि वो हम कह पाएंगे कि सिर्फ वो 20-25% भाग पाया। तो सोचिए जब एचडीएफसी बैंक जैसे बढ़िया स्टॉक में ऐसा हो सकता है, यस बैंक में ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यस बैंक में एक दूसरी चीज़ काम करती है, वो होती है सर्किट लिमिट। सर्किट लिमिट यहाँ पर बड़ी खतरनाक हो गई है 5% की, और 5% किसी भी स्टॉक को भगा देना ऑपरेटर्स के बाएं हाथ का खेल होता है बहुत जगहों पर। क्योंकि यस बैंक एक बड़ा स्टॉक है तो बहुत आसान नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन अगर छोटा स्टॉक होता तो बड़े आराम से ये सर्किट लिमिट कर दी जाती। तो मतलब रोज सर्किट ही लगा रहता, कभी अपर कभी लोअर। तो इस सर्किट से आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि सर्किट पे स्टॉक ट्रेड होता है, इसलिए यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर पैनिक बड़ी जल्दी करता है। अगर यही चीज़ हो ना, किसी दिन यस बैंक 7% गिरा रहे और वो नॉर्मल ट्रेड पे गिरे, तो हो सकता है अगले दिन सिर्फ वो 1% नीचे खुले या फ्लैट खुल जाए। लेकिन अगर 5% सर्किट लिमिट पे कोई भी स्टॉक बंद हो गया तो अगले दिन वो 2.5% से ज़्यादा नीचे खुलेगा। कोशिश मतलब बहुत केसेस में तो ऐसा होगा कि अगले दिन भी 5% की लोअर सर्किट लगी हुई है, क्योंकि एएमओ इतने भयंकर लग जाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर पैनिक कर जाएगा। तो आप बताइएगा आपको इस एनालिसिस से कुछ सीख मिली या नहीं? मैं आपको सिंपली बता देता हूं, अपर सर्किट के चांसेस अभी लो हो गए हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में ऐसी कोई बहुत बड़ी खरीदारी आ नहीं गई है। अगर आती है तो हो सकता है यहाँ पर भी बाइंग आ जाए आपके प्यारे यस बैंक के स्टॉक में। और मैं जहाँ पर बाइंग लेवल होगा आपको सजेस्ट करूँगा। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। कोई चीज़ नहीं समझ में आई या कोई आपके पास सवाल है तो आप कहाँ आकर पूछेंगे? niftyindia.in विजिट कीजिए। niftyindia.in अपने ब्राउज़र में खोलिए, थोड़ा सा नीचे आइए, ड्रॉप योर क्वेरी के सेगमेंट में जाइए, नाम ईमेल आईडी मैसेज छोड़िए। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे अगली वीडियो से या फिर डायरेक्ट मेल के रिप्लाई से। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।